चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एपी। हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी जीपी पढ़ रहे हैं ना जी। जीपी का पहला एक्सरसाइज चल रहा है ये। ओ, अभी एसएन वाला स्टार्ट नहीं किया टॉपिक ना, अभी टीएन पर ही चल रहा है। चलिए बोलिए, तो प्रॉब्लम क्या क्या है। लगभग सवाल तो हो गया था, 2 सवाल इसमें बच रहा है। 2 सवाल न है, 14 और। चलिए आज 2 ठो प्रॉब्लम देखना है। एक क्वेश्चन नंबर है 14 और एक क्वेश्चन नंबर है 16। इसको हम लोग आज देखेंगे। लाई तो लो, तुम अपनी किताब लो। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन, हम एक बार बोर्ड पर लिख देते हैं। इफ़ ए बी सी आर द पिथ टर्म यानी कि पीवा टर्म इसको बोलते हैं, क्यूथ टर्म यानी कि क्यूवा टर्म, एंड आरथ टर्म यानी कि आरवा टर्म, टर्म्स ऑफ ए जीपी। किसी जीपी का ये सब टर्म है, पीवा टर्म, क्यूवा टर्म, आरवा टर्म। पीवा का मतलब 5वां टर्म, 7वां टर्म, 20वां टर्म कुछ होगा, हमको नहीं पता है। तो कह रहा है शो डैट, दिखाइए कि क्या दिखाना है हमको। दिखाना है क्यू माइनस आर लॉग ए प्लस आर माइनस पी लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू, ये ना है, लॉग सी बराबर होगा 0। और ये लॉग जो वर्ड है ये पहली बार आप देख रहे होंगे, ये ऑपरेटर आपके लिए बिल्कुल नया है। अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है लॉग का 2-3 तो फार्मूला। देखो, हालांकि मैंने आप लोगों को भेजा था ग्रुप में कि आप लोग देख के आइएगा, लेकिन आप लोग देख के नहीं आए। देखो, लॉगरिदम का एक फार्मूला होता है, बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन अभी काम का अपने यहाँ पर 2 फार्मूला। एक होता है लॉग m इंटू एन। याद रखना है, लॉग जब गुना में होता है तो प्लस में देता है जवाब। लॉग m और प्लस में लॉग n हो जाएगा, याद रहेगा इतना सा। लॉग m इंटू एन रहेगा तो a प्लस लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा, ठीक है। और लॉग अगर रहेगा m डिवाइडेड बाय n भाग में, तो लॉग हो जाता है माइनस में, यानी कि गुना से होता है जोड़ और भाग से होता है घटाव। एक और फार्मूला होता है लॉग m पर पावर n, तो ये होता है n आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, इस ब्रैकेट को मत लगाओ नहीं तो बेवजह कन्फ्यूज़न होगा। m पर पावर अगर n है तो n आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है और लॉग हो जाता है ये m। ये 3 फार्मूला अभी यूज़ होगा। और याद करना चाहें तो log 1 का मान होता है 0। कैसे होता है सब देखिएगा, वीडियो सब समझ में आ जाएगा। log a बेस a का मान 1 होता है। ये सब भी फार्मूला है अलग अलग, मन करे आपका देखने का तो देख सकते हैं। फ़िलहाल इतना सा याद रहेगा तो अपना काम आज चल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें सवाल को। देखिए कहता है कि मान लीजिए ए बी सी आर द पिथ टर्म, क्यूथ टर्म एंड आरथ टर्म ऑफ ए जीपी। किसी जीपी का पीवा टर्म, पीवा टर्म का मतलब क्या, मान लो 7वां टर्म, क्यूवा टर्म मतलब 10वां टर्म, आरवा टर्म मतलब क्या 20वां टर्म, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है। तो पी क्यू आर क्या हो गया, इसका कोई टर्म है और वो क्या है, पीवा टर्म है ए, और क्यूवा टर्म क्या बोलिए बी, और आरवा टर्म है सी। ये सवाल में दिया गया है। तो आपको ये पता है इस एपी का पहला टर्म, जीपी का पहला टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, कुछ पता है नहीं है। तो क्या मानेंगे बोलिए, ए और आर को मानेंगे इसका कॉमन रेशियो। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल एक बार यूज़ हो चुका है, सदप यहाँ ध्यान दो, बाद में लिखोगी, अभी हम नहीं मिटा रहे हैं। यहाँ पर एक बार क्या यूज़ हो चुका है ए, तो हम लोग इसके फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए नहीं माने, तो कन्फ्यूज़न होगा ना कि ये वाला ए है कि वो वाला ए है। और आर भी इसमें एक बार यूज़ हो चुका है, तो स्मॉल आर भी हम लोग इसमें नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म को हम कुछ भी मान सकते हैं, तो मानेंगे लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म। पहला जो कैपिटल ए है उसी को मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, एंड कैपिटल आर बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, सॉरी रेशियो की बात होगी यहाँ पर, कॉमन रेशियो ऑफ द
गिवन जीपी। ये बात तो सबके लिए दिखते हैं, हम लोग जब भी कभी सवाल बनाते हैं इसको लिखना ही लिखना है, ये पॉइंट चिपकाना ही चिपकाना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइटिंग स्टॉप करेंगे। ATQ देखो इस AP का पीवा टर्म क्या है बोलिए, A है। ये सवाल ही में कह रहा है कि पिथ टर्म जो है ना वो असल में है A एंड क्यूवा टर्म बताइए कितना, क्यूथ टर्म, तो क्यूथ टर्म है हमारे पास B, क्यूथ टर्म क्या है B है, एंड जो आरथ टर्म है आरवा टर्म वो है C। ये सवाल में ही दिया गया, इसका मतलब यही हो गया TP बराबर A दिया गया है और TQ बराबर क्या दिया है, B दिया है, और बताइए TR बराबर कितना दे दिया, C। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है, सब बात दिया गया था, सब बात लिख दिए हैं, काम ख़त्म हो गया। आइए हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि TN बराबर कितना होता है बोलिए A R पर पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, फर्स्ट टर्म माने हैं कैपिटल A और कॉमन रेशियो क्या माने हैं कैपिटल R, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम लिखेंगे A कैपिटल R पर पावर n माइनस 1। इसमें किसी कोई ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। तो अगर हम पूछेंगे बताओ TR बराबर TP बराबर क्या होगा, बोलो TP, तो आप बोलिएगा सर A R पर पावर P माइनस 1, कोई ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। TP का मान सवाल में दिया गया, क्या है ये A है, ये कितना हो गया बोलिए A R पर पावर P माइनस 1, कोई ऑब्जेक्शन। अब देखो लॉग के साथ एक मामला ये होता है कि अगर ऐसा लिखा रहे x बराबर y तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लगा सकते हैं, लिख सकते हैं log x बराबर log, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ना, दोनों तरफ क्यूब करते हैं, दोनों तरफ साइन थीटा कॉस थीटा लगा सकते हैं, दोनों तरफ साइन साइन इधर हटा सकते हैं ना, होता है ऐसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, याद कीजिए फाई, तो साइन से साइन हटा के सीधे बोलते थे थीटा बराबर फाई, दोनों तरफ साइन हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर वर्क कर सकते हैं। उसी तरह से जब भी कभी दो नंबर बराबर दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे यहाँ पर लॉग। यही वाला प्रोसेस सबके साथ रिपीट करेंगे, देखिएगा पहले एक तो ध्यान से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो जैसे लॉग लेंगे तो ये बनेगा log A, ये कितना होगा log A इंटू R पर पावर P माइनस 1, तो इधर तो हो गया log A, लेकिन इधर एक तो नया चीज़ हो गया log M इंटू N, अभी सिखाया आपको, log M इंटू N अगर तो log M प्लस में log N होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे log A अब प्लस लॉग कितना लिखेंगे बोलो कैपिटल R पर पावर P माइनस 1। अभी इसके आगे फिर जस्ट आपको सिखाया कि अगर M पर पावर N रहे तो आगे आके मल्टीप्लाई होता है पावर, तो क्या लिख देंगे इसको बोलो, तो एक लाइन यहीं पर लिखते हैं, वेरी गुड। यानी कि आप समझ चुके हैं सर, log A बराबर आप लिखिएगा log कैपिटल A प्लस में P माइनस 1 आगे आ जाएगा, यही है M पर पावर N, ये पूरा N है, और log कितना हो जाएगा बोलो कैपिटल R, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बताइए। लॉग का एक तो फार्मूला ये यूज़ हुआ, एकदम इजी वाला फार्मूला M इंटू N वाला, M प्लस N, अब पावर आगे आ गया 3 नंबर फार्मूला से, ठीक है। नंबरिंग करते हैं क्या इसमें, 1 2 3 और ये 4 है मान लो। चलिए सिमिलरली देखो तो, या यहाँ पर एंड एक बार और लिखते हैं पहले, एंड TQ बराबर कितना है, तो TQ बराबर कितना है B है, तो हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो जगह बनाना पड़ेगा, उधर भी जगह भी छेकेगा ये। चलो TN बराबर, एंड TN बराबर कितना होता है A R पर पावर N माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल A पर पावर कैपिटल A R पर पावर N माइनस 1। तो अगर पूछेंगे बताओ TQ बराबर कितना होगा, तो आप बोले सर जैसे TP निकाले वैसे TQ निकालेंगे, तो TQ कितना होगा A कैपिटल R पर पावर Q माइनस 1। वेरी गुड, वही कहानी सुना दीजिएगा, टेकिंग लॉग, सब के साथ वही काम करेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो फटाफट लॉग ले लेंगे। तो बोलिएगा सर इधर सॉरी लॉग लेने से पहले TQ का मान बैठाएंगे ना, TQ बराबर कितना है जी B A कैपिटल R पर पावर Q माइनस 1, पहले बैठाएंगे मान, उसके बाद तब स्टार्ट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो जैसे होगा ये हो जाएगा log B, ये होगा log A कैपिटल R पर पावर Q माइनस 1, फिर से वही कहानी log B बराबर log बताइए A हो जाएगा, अब प्लस में log होगा कैपिटल R पर पावर Q माइनस 1, अब फिर से ये आगे आ जाएगा तो होगा log A, बेसिक फार्मूला एकदम है ना, Q माइनस 1 और ये है Q को अच्छे से लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गुना होने वाला है, log R। इतनी सी बात आई समझ में, इजी है। अब सुनो, क्या इसको देख के और इसको देख के आप तीसरा वाला खुद से लिख सकते हैं, सिमिलरली वाला वर्ड चिपका के। देखो तो अगर हम बोलेंगे सिमिलरली
देखो तो सिमिलरली टी एन बराबर कितना होगा, ए आर पर पावर एन माइनस वन, है ना, आर पर पावर एन माइनस वन। तो अगर पूछेंगे टी आर बराबर कितना होगा, तो टी आर जहाँ पर है वहाँ पर होगा ए आर पर पावर आर माइनस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा ये टी आर का मान है सी, तो सी बराबर ए आर पर पावर आर माइनस वन। और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बताइए तो उसी के हिसाब से ये लॉग सी हो जाएगा, ये लॉग ए हो जाएगा आर पर पावर आर माइनस वन। अब पूरा प्रोसेस जब रिपीट करेंगे तो देखो फ़र्क कहाँ पड़ रहा है। जैसे हमको टी एन बराबर ए आर पावर एन माइनस वन है, टी क्यू बराबर कितना है, ए आर पर पावर आर माइनस, ए अपनी जगह पर आ गया, जो क्यू है वो क्यू माइनस वन यहाँ आ गया, लॉग आर आ गया। देखो अगर यहाँ पर P माइनस वन है तो P माइनस वन आ गया लॉग आर आ गया। तो क्या उसी को देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 2 लाइन बढ़ा भी सकते हो, जब इतना मेहनत करिए लिए हैं, बढ़ा दें क्या 2 लाइन इसको, ये तो जब इतना मेहनत करिए लिए हैं तो सिमिलरली भी चिपका सकते हैं। अब देखो एक ठो को देख के, देखो इसको देखो, यहाँ से देखो लॉग ए जब लगाया तो लॉग ए तो इसमें आया ही, P माइनस वन आगे आ गया, लॉग आर आ गया। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे लॉग लगाएंगे तो लॉग लगाएंगे तो ए तो रहेगा यहाँ पर, आर रहेगा यहाँ पर, Q माइनस वन आगे आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या होगा, लॉग सी बराबर लॉग यहाँ ए हो जाएगा। अब प्लस में लॉग जब लिखेंगे हम लोग कैपिटल आर पर पावर आर माइनस वन, वही वाला आर माइनस वन आगे आ जाएगा। लिख दे डायरेक्ट आर माइनस वन कैपिटल आर, लॉग रहेगा, लॉग आर रहेगा। कोई दिक्कत? सिमिलरली के बाद चाहते हैं ना तो हम ये लाइन एकदम डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते थे, फिर भी 2-3 लाइन हम लिख दिए हैं। आपकी मर्ज़ी, लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी सी बात समझ में आई? तो सुनिए, मैंने लगभग सब कुछ तैयार कर लिया है किसका, LHS पार्ट का। देखो LHS में हमको Q माइनस आर, ये तो सवाल में है, ये लॉग ए निकाल चुके हैं, देखिए लॉग ए निकाल चुके हैं, लॉग बी भी निकाल चुके हैं, लॉग बी यहाँ पर है, दिस इज़ लॉग बी, दिस इज़ लॉग बी, ये है क्वेश्चन नंबर 1, है ना। और लॉग सी भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पर मान इत्मीनान से बैठाना है, बैठा के पूरा करना है कैलकुलेशन। तो ज़रा सा पहले इसको लिखिए तो तब फिर दिखाते हैं, चूँकि इसका कैलकुलेशन में जगह चाहिए हमको, इतना वाली जगह में काम नहीं चलेगा। और दिखाना पड़ेगा आपको ध्यान से हमको कैलकुलेशन। यहाँ पर बहुत सारे बेसिक रूल भी लगेगा, देखते हैं कौन एक बार में समझते हैं। इन सब का कोई काम नहीं है, अब इसको मिटाते हैं और सीधे अब हम लोग उतारेंगे LHS, और हमारे पास मान हमको फिर ज़रूरत पड़ेगी लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी की। तो इसको नहीं मिटाएंगे, बस इधर हुआ जी शब्बीर, ये लाइन हो गया। नौ LHS हमारे पास ये है जी, Q माइनस आर लॉग ए प्लस आर माइनस पी लॉग बी प्लस P माइनस Q और लॉग कितना है C। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर क्या मान बैठेगा, लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी, बाकी सब तो ऐसे नहीं रहेगा। तो लॉग ए तो हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं। बोलो जी Q माइनस आर, लॉग ए का मान बोलो शब्बीर, लॉग ए का मान ये है कैपिटल लॉग ए, है ना, लॉग कैपिटल ए, अब प्लस P माइनस वन मल्टीप्लाई में कितना है लॉग आर। तो ऐसा करते हैं, ये वाला ब्रैकेट चेंज कर देते हैं जी, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। अंदर चूँकि एक स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हुआ है, इसको मिटाएं, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा अभी, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे बोलिए, आर माइनस पी मल्टीप्लाई किससे होगा, लॉग बी से। तो लॉग बी का मान ये है लॉग ए, चलो जी, प्लस में Q माइनस वन लॉग आर कैपिटल आर। चलिए ब्रैकेट बंद कीजिए, इसको हटाइए, प्लस आपके पास कॉपी में जगह ना हो नीचे करके लिखिएगा प्लस करके, है ना, P माइनस Q। आप लोग लिख रहे हैं क्या, समझ ना रहे हैं पहले बोलिएगा, इसमें समझना क्या है ना, ये तो खाली उतार रहे हैं, अभी कहना सही है आप लोगों का, आर माइनस वन। चलो सही बात है, यहाँ तक तो कुछ है भी नहीं, सीधा सीधा हम लिख रहे हैं, आप लोग उतार रहे हैं। चलिए अब कीजिएगा राइटिंग को स्टॉप। अब के बाद आपको समझना है ध्यान से, क्योंकि यहाँ के बाद कैलकुलेशन अच्छा खासा है, उसको जब तक नहीं समझिएगा तो उलझ जाइएगा एकदम, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अभी कैलकुलेशन होने वाला है। देखते हैं कौन कौन समझते हैं एक बार में। स्टॉप कीजिएगा राइटिंग, रुक जाओ सब। देखो
आप बोलिएगा सीधा सीधा ये मल्टीप्लाई है कि नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो पहले एक एक करके मल्टीप्लाई करो इत्मीनान से। क्या लिखेंगे बोलो, q माइनस आर और लॉग कितना लिखेंगे बोलिए a, फिर q माइनस आर इससे भी गुना होगा क्या, तो q माइनस आर और p माइनस 1 और लॉग कितना लिखाएगा बताइए, कैपिटल R, सही है क्या, प्लस यहाँ देखिए तो r माइनस पी मल्टीप्लाई किससे होगा, लॉग a से, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी किससे मल्टीप्लाई बोलिए, q माइनस 1 और लॉग r से। बस ध्यान से देखते जाइएगा, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई किससे होगा, लॉग a से, अब प्लस p माइनस क्यू मल्टीप्लाई होगा r माइनस 1 और लॉग कैपिटल R से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं ना। अब सुनिए, अब जितना a वाला टर्म है ना सबको एक साथ रख लीजिए। जैसे देखो इसमें a है, इसमें a है और इसमें क्या है, a है, सबको एक साथ रखा। जितना r वाला टर्म है, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R लॉग R, उसको सबको रख लो एक साथ। सदफ यहाँ देखो r क्यू माइनस आर लॉग a, यहाँ कितना होगा बोलिए, प्लस में प्लस बताइए r माइनस पी और कितना लिखेंगे, लॉग a, फिर कितना लिखेंगे प्लस में p माइनस क्यू और कितना लिखेंगे, लॉग a, अब प्लस ये लिख लिया हमने एक साथ, क्योंकि प्लस में है तो लिख सकते हैं। और इसको लिख लिया q माइनस आर अब p माइनस 1 और लॉग r, अब प्लस फिर लिखेंगे यहाँ से r माइनस पी और q माइनस 1 और लॉग r। बस लास्ट स्टेज चल रहा है, लास्ट एकदम स्टेज चल रहा है, p माइनस क्यू r माइनस 1 और लॉग r। अब क्या कीजिए, क्या इससे लॉग a सबसे कॉमन है क्या, तो पहली फुर्सत में कॉमन निकालिए, लॉग a थोड़ा हल्का कीजिए, लॉग a सर कॉमन निकालिए तो क्या बचा, यहाँ बचा q माइनस आर, प्लस में क्या बचा बोलिए, r माइनस पी, फिर प्लस में कितना बचा बोलो, p माइनस क्यू। ये बात समझ में आई, ये टर्म बच रहा है यहाँ, ये टर्म बच रहा है यहाँ, मन करे तो ऐसे करके दिखा सकते हो कि सर यहाँ से जब निकाला तो ऐसा टर्म कुछ बच रहा है। तो ज़रा देखिए तो ध्यान से, प्लस क्यू से माइनस क्यू कट जाएगा क्या, प्लस पी से माइनस पी कट जाएगा क्या, प्लस आर से माइनस आर कट जाएगा क्या, तो इधर ज़ीरो हो गया, खेल ख़त्म ही हो गया इधर। अब इधर वाले का ज़ीरो बनाना, देखो तो लॉग आर सबसे लॉग आर निकाल लीजिए पहली फुर्सत में कॉमन, तो क्या बचा अंदर में, q माइनस आर पी माइनस 1 प्लस r माइनस पी q माइनस 1 प्लस देखो तो p माइनस क्यू r माइनस 1। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन बोलो जी प्रिंस, यहाँ तक सही है। अब सुनो ज़रा ध्यान से, ये हो गया पूरा का पूरा, तो लॉग a अब मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही हो गया। और यहाँ हो गया लॉग r, और यहाँ जो बचपन में आप लोग गुना करते थे, इसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे, वही वाला काम करे गुना स्टार्ट। बताइए q इंटू पी अब माइनस क्यू माइनस आर पी अब प्लस में r, कोई ऑब्जेक्शन, एकदम हल्का काम है, सीधा गुना हो रहा है। चलो अगला गुना बताइए, आर क्यू माइनस में आर माइनस में पी क्यू प्लस में पी, सही है क्या। अगला गुना कीजिए तो पी आर प्लस में माइनस में पी माइनस में क्यू आर माइनस माइनस प्लस क्यू, क्या जी सही है, ब्रैकेट बंद कर दो। तो ज़रा देखिए तो ध्यान से, इधर तो सर 0 ही हो गया, अब प्लस इधर आइए क्यू पी, हाँ एकदम कटना भी चाहिए, क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी, यही ना, क्यू पी कैंसिल। और बोलिए तो माइनस क्यू, कहीं पर प्लस क्यू है, यस माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल। और देखो तो आर पी यहाँ आर पी प्लस आर पी माइनस प्लस आर माइनस आर बगले में है, आर क्यू प्लस में आर क्यू या क्यू आर माइनस में प्लस पी माइनस पी। देखो तो सारा कट के कितना हो गया, लॉग आर, अब मल्टीप्लाई में अंदर हो गया 0, तो खेल खत्म, 0 प्लस 0 यानी कि 0, यही है RHS प्रूव्ड। कैसा लगा बताइए, मन लगा, अच्छा खासा, खाली गुना है, एकदम बेसिक गुना है, कुछ नहीं। देखने में जो पहली बात है कि बोले कि इतना खतरनाक मैथ बनाया सर, है कुछ नहीं, खाली गुना हो रहा है ना, एकदम बच्चा वाला काम हो रहा है। लिखिए जल्दी इसको, लिखिए तो। चलिए एक सवाल और बच रहा है जी 16 नंबर, उसको देखते हैं। जब तक हम सवाल लिख लेते हैं ताकि समझाने में हमको आसानी हो कुछ कुछ बात, जब तक आप इसको फिनिश कीजिए एकदम फास्ट। कह रहा है इन ए फाइनाइट जीपी, इन ए फाइनाइट
जीपी। कोई बताएंगे इसका पढ़ के क्या आपको समझ में आ रहा है? बताओ जी, सदब बताओ। प्रूव दैट अ कायनात। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताइए क्या मतलब बन रहा है इसका। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ, जो कि आप लोगों को लैंग्वेज पकड़ में आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर हो। इक्विडिस्टेंट लिखा है, एक ही बात है। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड end is the product of first and last। यही बोल लिखते हैं क्या? फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। पहले तो इसका हम आपको बताएंगे एक तो कंसेप्ट है ना। ये कंसेप्ट बाइनोमियल थ्योरम बताएंगे, उसमें भी काम आएगा आपको। बाइनोमियल थ्योरम में पावर कुछ भी तोड़ते हैं, 2, 5, 10, 20, 50 कितना भी पावर रहेगा तोड़ देते हैं हम लोग। जैसे a + b का होल स्क्वायर आपको याद है क्या होता है? बोलिए। a² + b² + 2ab। a + b का होल क्यों? बोलिए। हाँ बोलो, a + b का होल क्यों क्या होगा? जल्दी बोलो। कितना हुआ था ये? अच्छा ऊपर सवाल लिख रहे हो, लिख लो। a + b का होल क्यों कितना बोल दिया आप लोग खुशी खुशी? a³ + bq + 3a² b + 3ab²। चलिए तो आसानी से बोल दिए। बोलो a + b पर होल 4। अब थोड़ा सोच में पड़ गए आप। लीजिए a + b पर पावर 7। अब बोलिए तो, अब बोलो। आप कैसे बोलेंगे? अब तो हालत ख़राब हो जाएगा सर, है ना। तो अभी जो एक्सपेंशन बताएंगे निकालने का तरीका बाइनोमियल बताएंगे आपको। 4, 7, 10 एक लाइन में इसको लिख देंगे फट से। ये भी एक लाइन में लिखा जाएगा पूरा का पूरा। बाइनोमियल थ्योरम यही बताता है, अगर a + b पर पावर नॉट ओनली 2 एंड ओनली 3 बट ऑल्सो ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर n लगा दो तो इसका फॉर्मूला एक लाइन में हम लोग लिख देंगे। पावर में 10 लगा दो, 20 लगा दो, 50 लगा दो, जो भी लगा दो, एक बार में लिखेंगे NC0। इस तरह से NC0 करके लिखाता है। तो अभी ये आपको सीखना होगा पहले कॉम्बिनेशन क्या होता है। a पर पावर n, b पर पावर n - 1 ऐसे चलता है। तो खैर ये सब हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया ताकि यहाँ पर थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन हो, फोकस करके आप देखें इसको। देखो ये कहता है कि साबित कीजिए कि एक फाइनाइट जीपी में, किसमें? एक जीपी में। फाइनाइट जीपी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जीपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? काउंटेबल हो, गिन पा रहे हैं आप। 10 टर्म, 20 टर्म, 50 टर्म गिन पा रहे हैं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड, मतलब स्टार्ट से लिया तीसरा टर्म तो पीछे से भी लेंगे तीसरा। यही बात कह रहा है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड, आगे से तीसरा तो पीछे से भी तीसरा, उसको गुना करेंगे तो वो फर्स्ट एंड लास्ट के गुना के बराबर होगा। एग्जाम्पल पहले, फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। रुकिए एग्जाम्पल से देखिए, अभी तुरंत खट से आपको समझ में आएगा। तब इसका फिर थ्योरी देखेंगे। इसमें नंबर कुछ नहीं दिखेगा आपको, खाली दिखेगा a b, यही सब दिखेगा, है ना। अभी देखेंगे पहले एग्जाम्पल। जैसे देखो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। क्या ये जीपी है? बोलिए क्या ये जीपी है जी? आर इन, एक और लिख दें क्या इसको? एक और होगा 256 आर इन जीपी में है ही, जाहिर सी बात। ये कहता है कि आगे से अगर तीसरा टर्म पकड़ रहे हैं, अब पीछे से भी तीसरा टर्म पकड़ रहे हैं, तो इन दोनों का गुना कीजिए। 8 × 64। देखो आगे से तीसरा टर्म, अब पीछे से भी तीसरा टर्म, गुना कीजिए। तो ये गुना कितना होगा? देखो तो 8 चौके 32, 512 हो रहा है ना। 512। ये कहता है कि जितना इसका गुना आएगा उतना ही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुना आएगा। चेक कीजिए, 2 × 256। देखो तो आ रहा 512। यही बात कह रहा है। स्टार्टिंग से दूसरा पकड़ो, देखो स्टार्टिंग से दूसरा तो 4, तो पीछे से भी पकड़ना है दूसरा 128, गुना करो तो फिर से आएगा 512। ये भी फर्स्ट एंड लास्ट गुना के बराबर होगा। चेक कीजिए, स्टार्टिंग से अगर आपने पाया चौथा नंबर तो पीछे से पकड़ना आपको चौथा नंबर यानी 64। तो देखो 16 × 64 करके देखिए, 16 × 64 किया फिर से आएगा 512। कर हो गया? सही बात है, ये 32 पकड़ाएगा। 16 गुना, अब ये भी आएगा 512।
यानी कि फर्स्ट और लास्ट कितना देखिए 2 गुना 256। बात समझ में आई? तो कहता है आगे से अगर तीसरा टर्म ले रहे हैं तो पीछे से भी तीसरा टर्म लेना है, दोनों को गुना करेंगे, वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुना के बराबर होगा। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं T1 और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं Tn। तो एनी टर्म फ्रॉम द एंड, कोई भी टर्म आगे से स्टार्टिंग से ले रहे, बिगिनिंग से तीसरा तो लास्ट से तीसरा, इसका गुना करेंगे। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, अगर ऐसे लिखेंगे थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से बिगिनिंग, अब मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से, इसका गुना बराबर होगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इसके बराबर होगा। नॉट ओनली थर्ड टर्म, कोई भी टर्म, चौथा टर्म जो हो तो इधर से भी चौथा, उधर से भी चौथा, दूसरा लेंगे तो इधर भी दूसरा, इधर से भी दूसरा। इतनी सी बात आई समझ में? क्या जी प्रिंस, समझ में आया? यही बात को प्रूफ करना है ना। ये तो हुआ जर्नल ना, एग्जाम्पल लेके हम आपको दिखा दिए। आप बोलिएगा सर क्या सबके साथ ऐसा होगा? हाँ सबके साथ होगा, तो इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलो ऐसा तो होता हुआ दिख रहा है नंबर के साथ। सुनिए, इसके प्रूफ से पहले एक तो हम कंसेप्ट जानना चाहेंगे आपसे कि आपको इसका आइडिया है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अभी सीखते हैं। देखो जैसे मान लिया 10 आदमी एक लाइन में खड़ा हुआ है, मोहन है, राम है, सीता है, गीता है, 10 तो लड़का है, लड़की है, सब एक लाइन से खड़ा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर है एक लड़का, यहाँ पर है एक लड़का, यहाँ पर है, ठीक है, एक लड़की यहाँ पर है, सब एक लाइन से खड़ा हुआ है। ऐसे 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 करके कैठो आदमी है यहाँ पर, सब खेल रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, ऐसे करके उछल रहा है ना, सब उछल कूद कर रहा है। चलो क्या आदमी हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ठो और बनाओ, एक ठो और बनाइए। चलो इसका बाल बड़ा बड़ा है। चलो लगा कि ऐसे भी डिफरेंस कर सकते हैं। देखो ये बन गई लड़की, है ना जी। इस तरह से डिफरेंस कर देंगे तो हो जाएगा। माना एक लाइन में सब बच्चा सब खड़ा हुआ है। इस बच्चे का नाम A है, इसका नाम B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, I है और J है। 10 ठो बच्चा खड़ा हुआ है। अगर हम आपसे ये कहें नाम न लिखना हम जानबूझ के, ताकि सीता गीता इतना लिखना ना पड़ेगा ABCD। अगर देखो तो अगर हम आपसे ये कहें कि ये आदमी जो है, ये आदमी ये जो H नंबर पर है, ये H आदमी जो भी है आगे से कितने नंबर पर है? तो बोलिएगा सर आगे से 8वें नंबर पर है। 8 में से 8वें नंबर पर। गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। इस आदमी के बारे में या तो हम ये बोलेंगे कि ये आदमी आगे से 8वें नंबर पर है, या इसी को बोलेंगे ये पीछे से 3रे नंबर पर है। तो बताया तो उसी का ना पोजीशन। मैंने एक ही आदमी का पोजीशन 2 तरह से बता सकते हैं। या तो बोल सकते हैं आगे से इतने नंबर पर है, या बोलेंगे पीछे से 3रे नंबर पर है। बस हो गया, खेल ख़त्म। जैसे मैंने पूछा इस आदमी के बारे में, बोलो ये जो D आदमी है, जो D लड़की है आगे से कितने नंबर पर है? तो बोलिएगा सर ये 4थे नंबर पर, 4th टर्म पर। लेकिन पीछे से कितने नंबर है बोलिए? यस, पीछे से आए, इधर से देखेंगे तो सर ये तो 7वें नंबर पर है। यानी कि इसी आदमी के बारे में 2 बार बोल सकते हैं कि जो D आदमी है ये है 4th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से 4थे नंबर पर है, लेकिन 7th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से कितना नंबर पर बोलिए? 7वें नंबर पर है। तो अब सवाल ये है कि सर 10 आदमी है तब ना गिन गिन के बता रहे हैं, ऐसा 50 आदमी रहेगा तब। तो आगे से किसी आदमी का पोजीशन हमको पता है तो क्या पीछे से बता सकते हैं वो कितने नंबर पर है? तो यस, हमारे पास एक तो फार्मूला होता है, तो पहले उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखो ये बात समझ में आई। जैसे हमारे पास ये G है, बोलो आगे से कितने नंबर पर? 7वें नंबर पर। 7वें नंबर, पीछे से कितने नंबर पर? 4थे नंबर पर है। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। तो एक तो फार्मूला देखा है आपको? देखो पहले यहाँ पर दिखाते हैं, फिर इसको प्रूव भी करेंगे इस फार्मूला को। देखो फार्मूला होता है, एक आदमी आगे से अगर आगे से कुछ पोजीशन पर है तो पीछे से कितने नंबर होगा, या पीछे से अगर कुछ पोजीशन पर है। देखो जैसे मैंने कहा nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये होगा n-p + 1 टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। यही आदमी स्टार्ट से इस पोजीशन पर बैठा, फ्रॉम द बिगिनिंग कह सकते हो, स्टार्ट कह सकते हो, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बोलिएगा सर ये तो एक तो नया टर्म आ गया, ये P कहाँ से आ गया बताते हैं। देखो अगर मैंने कहा आपसे ना
ये है ये पी टर्म फ्रॉम द एंड, पी टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहाँ से क्या होगा, इतना टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे मैंने कहा एक आदमी पाँचवा है कहाँ से, पाँचवा टर्म फ्रॉम द एंड, तो पी का मान कितना हो गया बोलिए 5। तो पाँचवा देखो तो कौन आदमी आएगा, 1 2 3 4 5, एफ आएगा, एफ आ रहा ना पीछे से पाँचवा। तो आप भी बोलेंगे यही एफ जो है आगे से कितने नंबर पर होगा, तो आगे से होगा। टोटल टर्म कितना है इसमें बताइए, टोटल कितना आदमी है, इनका मान 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 - 5 अब +1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो तो बिगिनिंग से इसी पोजीशन पर बैठा होगा, 5 में से 10 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 अब +1 6 टर्म, 6 टर्म फ्रॉम द एंड। देखो तो छठा टर्म पे है, इधर से चेक करो। ये आदमी जो था 5वें स्थान पर एफ के बारे में बात करें, इधर छठे हो 1 2 3 4 5 छठे पर आ गया। बस समझ में आ रही है। जैसे हम बोलेंगे इस आदमी के बारे में बोलो, तो ये आदमी इधर से कितने स्थान पर है, देखिए 1 2 थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। पीछे से तीसरे टर्म पर कोई आदमी है तो वो आगे से कितने पर होगा, तो आगे से होगा 10 अब माइनस में 3 +1, तो देखिए तो यही टर्म होगा टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो देखो बिगिनिंग में कितना पर होगा बोलिए, बिगिनिंग पर हो जाएगा, ये घट गया 7 7 और 1 8, 8th टर्म हो जाएगा। देखो 8वें नंबर पर होगा। ये आदमी जो इधर से तीसरे नंबर पर है वही आदमी इधर से कितने नंबर पर होगा बोलिए, तो इस आदमी को या तो हम बोलेंगे पीछे से तीसरे नंबर पर है, या इसी को क्या बोलेंगे आगे से 8वें नंबर पर, 8वें नंबर पर ना, यहाँ से कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। मतलब एक ही आदमी का दो तरह से पोजीशन हम लोग लिख सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये फार्मूला कैसे आप लिख दिए, काम तो कर रहा है ये फार्मूला, उसी आदमी के बारे में बता रहा है। हम बोलेंगे बताओ आगे से कोई दूसरे नंबर पर है तो पीछे से कितने नंबर पर होगा, सॉरी पीछे से अगर दूसरे नंबर पर तो आगे से कितने नंबर पर होगा, 9वें पर होगा। वेरी गुड। तो यानी पीछे से अगर दूसरा सेकंड टर्म पूछे हैं, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो वो आगे से कौन सा होगा, तो आगे से लिखेंगे सर 10 - 2 +1, इतना टर्म होगा, यानी कि 10 में से 2 घटा तो 8 और 1 जुड़ गया तो 9th टर्म हो जाएगा। आगे से देखो 9वां पर आ जाएगा ये आदमी। ये बात समझ में आ रही है। तो ये फार्मूला तो सर काम कर रहा है, लेकिन सर प्रूफ कैसे करेंगे, तो करते हैं इसको प्रूफ। सबसे पहले इसको लिखिए अपने कॉपी पर, इसको नोट में लिखा जाए, इसको नोट में लिखा जाए। थर्ड टर्म पूरा लिख दीजिएगा, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, ये कंसेप्ट यूज़ होगा। इतना टर्म कितना हो जाएगा बताइए, टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, या बाद में लिख लीजिएगा इसको। हाँ बोलिएगा तभी हम सवाल बता देंगे, 10 बजने वाला है। छुट्टी दे दें, सवाल ना बताएं, एग्ज़ाम है पक्का 10 बजे से 10 से 12 छोड़ दें आज। तो तुम ऐसा करो, हाँ तुम चली जाओ, ठीक है, और बाकी सवाल बता देते हैं हम। एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलो तुम निकल। देखिए हल्का सा पहले देखते हैं प्रूफ इसका। देखो तो अगर हम आपसे कहें हमारे पास वी हैव n टर्म्स, अगर हमारे पास n टर्म्स, तो पहला टर्म क्या होगा बोलिए, तो T1, दूसरा टर्म क्या होगा बोलो जी T2, तीसरा टर्म क्या होगा T3, चौथा टर्म क्या होगा बोलिए T4, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट वाला टर्म क्या होगा बताइए Tn, उससे पहले क्या होगा बताइए Tn - 1, यही ना होगा। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म ऑन किए कि नहीं कीजिए, हाँ ठीक है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से पहला टर्म, जो पीछे से पहला टर्म है वो आगे से कौन सा टर्म होगा बोलो तो, जल्दी बोलो। जो पीछे से पहला टर्म है वो आगे से nवां टर्म है ना, nth टर्म, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा बोलो, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या ये सही है बोलिए तो, ये वर्ड मैंने ठीक लिखा है। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं n - 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये वाला टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सही है। हम बस फॉर्मूला प्रूफ करना चाह रहे हैं। n - 1 का मतलब कितना हो, 0 करके खेल खत्म, यानी कि n ही बचेगा। तो फर्स्ट टर्म यानी कि पहला टर्म, तो यहाँ पहला, तो यहाँ भी क्या आएगा 1। अच्छा चलो सेकंड टर्म ऐसे लिखते हैं, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड। चलिए पीछे से सेकंड टर्म, तो देखो तो पीछे से सेकंड टर्म जो होगा वो आगे से कौन सा टर्म होगा बोलो, n - 1 टर्म, ये ना होगा n - 1 टर्म फ्रॉम द, बोलो जी फ्रॉम द बिगिनिंग। बोलिए ठीक है, सबीर बताओ।
तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 2 माइनस 1, सही लिखे देखो तो n माइनस 2, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो 1 ना हुआ, यानी ऐसा लिख सकते हैं इतना टर्म फ्रॉम द, कहाँ से बताइए, फ्रॉम द बिगनिंग। चलिए एक तो और लास्ट लिख रहे हैं, थर्ड टर्म, बोलो जी, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से तीसरा टर्म, तो बोलो आगे से कौन सा टर्म होगा, वो आगे से होगा n माइनस 2 टर्म, तो कौन सा होगा n माइनस 2 टर्म, th टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट भी लिख सकते हो, बिगनिंग भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 3 माइनस 1 टर्म th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। बोलो ये ठीक है, ठीक है। अब देखो तो ज़रा ध्यान से रुक जाइए, कंपेयर करेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आ रहा है, देखो 2, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आ रहा है, बोलिए 3, बाकी कुछ बदल रहा है क्या, नहीं, n इसमें भी है, 1 1 1 इसमें भी है, बदल रहा है सिर्फ n। तो अगर पूछेंगे बताओ pth टर्म यानी पीवां टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से पीवां टर्म, तो वो आगे से कौन सा टर्म होगा, तो आगे से होगा सर n माइनस p माइनस 1, यही ना टर्म होगा। देखो यहाँ p लिखे तो यहाँ पर क्या आ गया p, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आया, यहाँ p लिखेंगे तो वहाँ कितना लिखेंगे p माइनस 1, यही वाला टर्म हो जाएगा टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। तो कितना हो गया देखिए n माइनस पी या प्लस 1, यही वाला फार्मूला लिखे थे हम, देखो तो आ गया ये प्रूव फ्रॉम द स्टार्ट या बिगिनिंग भी कह सकते हैं, काम खत्म। लिखना है इसको, ये सवाल बताएं। ये हम लोग अभी प्रूफ देख रहे थे नोट का ही, अब आएगा सवाल, अब आ रही सवाल की बारी। ये सब सवाल के लिए तैयारी कर रहे थे, लिख लिए, साथ साथ लिख रहे हो कि बाद में लिखोगे, बाद में लिख लोगे ईमानदारी से, हाँ लिख के ख़त्म किया जाए, अभी का अभी, बात के लिए नहीं छोड़ा जाए। जो कुछ मेहनत था इसको समझाने में ही, प्रूफ में इसके ज़्यादा टाइम ना लगने वाला, तुरंत सवाल तुरंत बन जाएगा, सवाल तुरंत बन जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से ऐसे घेर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट है 2 माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट है ना, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है, अंदर में स्मॉल ब्रैकेट है 3 माइनस 1, ऐसे करके आ रहा है। बाकी तो जान ही रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है। ये ब्रैकेट ये वाला यूज़ कर लीजिए p माइनस 1, यहाँ पर भी छोटी ब्रैकेट है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है n माइनस 1 माइनस 1। बात साथ साथ लिख भी सकती हो तुम तो समझ जाओगी। चलो रुक जाओ, आप लोग जाइए तो लिख लीजिएगा बाद में, तुम लिख लिए, फिनिश कर लिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो स्टॉप कीजिए, पहले समझ लीजिए, बस खेल ख़त्म है इसका, 5 मिनट में काम ख़त्म, चूँकि आप ये समझ चुके हैं। देखो इस GP का पहला टर्म पता है क्या हमको, कॉमन रेशियो पता है क्या हमको, कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and first term and R be the क्या मानेंगे, कॉमन रेशियो एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो किसमें कितना है बताइए, n है मान लेते हैं। तो बताइए तो मुझको T1 कितना होगा इसका, T1a होगा क्या, ये बताइए तो Tn कितना होगा इसका, तो Tn होगा सर AR पर पावर n माइनस 1, सही है क्या ये, T1 का मतलब AR, TR का Tn का मतलब कितना होगा AR पर पावर n माइनस 1। आइए LHS पकड़िए, तो वी हैव टू प्रूव डैट, हमको क्या साबित करना है, वी हैव टू प्रूव डैट, हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है फर्स्ट टर्म ऐसे, pth टर्म पीवां टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग
स्टार्टिंग से पीवा टर्म का गुना कहाँ से, पीछे से पीवा टर्म का, आगे से तीसरा तो पीछे से भी तीसरा, तो पीछे से तीसरा टर्म, पिथ टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से भी पीवा टर्म, ये बराबर किसके होगा, फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट एंड लास्ट। बात जान ही रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब पहला टर्म और लास्ट, यही प्रूफ करना है। तो हम इसको उठाते हैं, इसको देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब क्या, हमको साबित करना है T1 और मल्टीप्लाई में Tn, ये आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं। चलिए LHS पकड़िए, LHS। चलिए पिथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से पीवा टर्म, तो स्टार्टिंग से पीवा टर्म क्या होगा, TP, आगे से पीवा टर्म I/2 कितना है यहाँ पर, पिथ टर्म फ्रॉम द एंड, देखो जी पीछे से, तो आगे से जो पीवा टर्म हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये होगा पिथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से। अब बताओ जो पीछे से पीवा टर्म है उसको आगे से कितना लिख सकते हैं, कोई बताइए तो अभी भी बताए। जो पीछे से पीवा, हाँ उसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, n-p+1 टर्म, यही ना होगा। अभी जस्ट बताए जो आगे पीछे से पीवा टर्म तो आगे से ये वाला टर्म होगा, टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। क्योंकि जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं ना वो सब आगे से लगता है, Tn बराबर जो फार्मूला लगता है वो कहाँ लगता है बताइए, आगे से। तो बता दो ये हो गया TP, आगे से पीवा टर्म, और ये आगे से कौन सा टर्म हो गया, Tn-p या +1 टर्म। जैसे पीछे से 7वां टर्म तो आगे से 10वां टर्म, ये 10 हो गए यहाँ पर इस तरह से। तो चलिए TP का मान बोलो जी, TP का मान कैसे लिखेंगे, AR⁻p-1, यहाँ कितना लिखेंगे, TR का मतलब ये n हो गया पूरा, तो AR⁻n-p+1। तो देखो तो कितना हो गया, A/A² और R पर पावर कितना होगा, p-1 अब प्लस ये जुड़ जाएगा n-p या +1। तो देखिए तो +1 -1 कट जाएगा क्या, और p भी कट रहा है, सही बात है, p भी कट रहा, तो क्या बच रहा है, A² और R पर पावर कितना बोलिए, R पर पावर n, ये बच रहा है। तो देखो तो हमारे पास बच रहा है A² और R पर पावर n। A² को ऐसा लिख सकते हैं, स्टॉप राइटिंग, A² को ऐसा लिख सकते हैं A/A, R पर पावर n। A का मतलब क्या है बताइए, A का मतलब T1, A का मतलब पहला टर्म, A R पर पावर n-1, ओहो एक तो -1 छूट गया क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई अपना हो रहा है, ये हो गया पहला टर्म, ये क्या हो गया हमारा, AR पर पावर n-1 लास्ट टर्म, ये ना आना चाहिए जी। कहाँ पर गड़बड़ हुआ, TP हमारे पास ये हो गया, तो TP बराबर कितना हो गया, AR पर पावर p-1, और यहाँ गड़बड़ कर दिए ना, AR पर पावर ये ना पूरा n है, तो n लिखे, अभी -1 तो लिखना बाकी है ना, यहाँ मिस हो गया था, n पर पावर AR पर पावर n-1, तो एक तो -1 रह जाएगा, एक तो -1 यहाँ रह जाएगा, एक तो -1 यहाँ रह जाएगा, एक तो -1 रह जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बताओ, Tn हो गया। दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट, यही फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही सा काम करना था। बात समझ में आई, कुछ समझ में आया, कुछ पकड़ में आया, दोबारा से देखिएगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन, ठीक है। संडे के दिन प्रोग्राम होगा जिसका भी नाम है, ज़रूर आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।